वेलकम दोस्तों, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। आज हम बात करेंगे हेल्थ इश्यूज के बारे में। सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती है, मैं बता चुका हूं, हमारे इमोशनल पैटर्न्स के कारण आती है। हमने वो इमोशनल पैटर्न्स इकट्ठे करके रखे हैं और वो प्रॉब्लम्स हमें किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट कर रही है। तो हेल्थ इश्यूज, अब ये चाहे बीपी हो या फिर डायबिटीज हो, कोई भी अलग बीमारी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, इवन ओवरवेट। अब इन सब चीजों में कॉमन क्या है? कॉमन ये है, जैसे मैं बता चुका हूं कि सब कुछ है ना, इमोशन से आता है। अब ये इमोशन हमारी बॉडी में कलेक्ट हो जाता है। अब एक चीज ये याद रखिए कि ये सारी की सारी जो बीमारियां हैं, इनफैक्ट हमारी जो बॉडी भी है वो एक माया है। इनफैक्ट माया का मतलब एक इल्यूजन है। जैसे कि बोलते हैं कि यू आर अ स्पिरिट लिविंग इन अ ह्यूमन बॉडी। आप एक्चुअली स्पिरिट हो, आप एक्चुअली एक सोल हो जिसने अभी के लिए कुछ कपड़े पहन रखे हैं, और वो कपड़े हैं ये बॉडी। तो एक्चुअली जो ये बॉडी है और ये जो हमारी बीमारियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन है। पहली बात तो ये जाननी जरूरी है। इसका मतलब यह है कि आप इस गेम को कैसे भी चेंज कर सकते हो। समझ रहे हो आप कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है? ये जो माया है ये आपने खुद क्रिएट की है, तो आप ही इस माया को चेंज कर सकते हो। पहली बात तो आपको उसकी पूरी ओनरशिप लेनी है कि ये जो प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में चल रही है, किसी ने मुझे थोपी नहीं है, कोई कर्मा ने मेरे को बोला नहीं है कि कर्मा के कारण या कर्म के कारण मेरी लाइफ में ये पैदा हुआ है। ऑफ कोर्स कर्मा आता है, बट कर्मा आपने खुद लिया है। तो पूरी ओनरशिप लेनी जरूरी है, पूरी ओनरशिप लेनी जरूरी है। ये नंबर 1 चीज है दोस्तों, इसके बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये कर ली हमने। उसके बाद ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एग्जाम के देने, कई बार ऐसे आपने देख रखा होगा कि कुछ बच्चों को एग्जाम के एक दिन पहले बुखार हो जाता है, उनको बीमारी हो जाती है कोई ना कोई। अब वो क्या हो रहा है कि बच्चे के माइंड में इतना ज़्यादा डर बैठा हुआ है एग्जाम के लिए, तो वो बोलता है कि मुझे एग्जाम नहीं देना, मुझे एग्जाम नहीं देना। तो उसका माइंड तभी तुरंत एक बीमारी बना देता है। अब वो चाहे रियल सिकनेस हो, जैसे ही वो एग्जाम का डेट खत्म हुआ वो बीमारी निकल जाएगी। तो ऐसे ही आपको यह क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में कौन सा एग्जाम चल रहा है जिससे आप भागने की कोशिश कर रहे हो। ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप पूरी तरह से डायरेक्टली नहीं देख रहे। तो हाउ इज इट प्रोटेक्टिंग यू? कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है? अब जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि सब कुछ इमोशन से चालू होता है। अब मेजर इमोशन जो ज्यादातर लोगों की लाइफ में हेल्थ पैटर्न्स, ऐसे नेगेटिव हेल्थ पैटर्न्स क्रिएट करता है, वो है गिल्ट या फिर शेम। शेम के ऊपर मैंने कल परसों एक वीडियो डाला था, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक पर्सन के लिए। चाहे आपको लगता है कि आपके पास में कुछ हुआ हो, नहीं हो, या कुछ भी है, आपको वो चीजें याद नहीं रहेंगी। काफी सारे कमेंट्स मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि नहीं, मेरे पास्ट में कुछ नहीं हुआ। आपको वो चीजें याद नहीं रहेंगी क्योंकि आपका माइंड ऐसा है जो नेगेटिव इमोशंस हैं, नेगेटिव मेमोरीज हैं, उनको दबा देता है और सिर्फ पॉजिटिव मेमोरी सामने आती है आपके सामने। तो आपके पास्ट में जो नेगेटिव मेमोरीज आपको याद आ रही है वो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ऐसी काफी सारी नेगेटिव मेमोरीज हैं जो हमको याद भी नहीं है, और जैसे आप उन पर काम करने लग जाओगे तब आपको याद आएगा। अब ये इमोशन और गिल्ट हमारी बॉडी में सेव हो जाता है। अब वो सेव होने के कारण वो इमोशन कलेक्ट होता रहता है। अब इस इमोशन को निकालना जरूरी है। जब तक आप निकालोगे नहीं, जब तक आप इसको सही तरह से यूज नहीं करोगे, अपनी वाइब्रेशन को चेंज नहीं करोगे, तो क्या होगा? वही जो गिल्ट है वो अलग तरीके से मैनिफेस्ट होगा। पहले तो हमारी लाइफ में आसपास चीजों पे मैनिफेस्ट होगा, फिर हमारी बॉडी के अंदर मैनिफेस्ट होगा, फिर उसके बाद बड़े बड़े इंसिडेंट्स होते हैं। इसलिए इनको तभी इसी टाइम पे फिक्स करना जरूरी है। अब इसको ट्रीट कैसे करें? देखो, होपोनोपोनो बहुत ही इजी टेक्निक है। कैसे? क्योंकि मैंने बताया था कि ये सब कुछ नॉट रियल है, सब कुछ एक माया है, और आपको ओनरशिप लेनी बहुत जरूरी है। होपोनोपोनो का पहला सेंटेंस क्या है? आई एम सॉरी। आई एम सॉरी गिल्ट से नहीं आ रहे, हम गिल्ट से नहीं आ रहे, हम बोल रहे हैं कि मैं ओनरशिप ले रहा हूं। मेरी लाइफ में जो गलत चीजें चल रही थी वो मेरे कारण चल रही थी, अब मेरी आंखें खुल गई हैं, प्लीज फॉरगिव मी। मैं अब देख पा रहा हूं,
प्लीज फॉरगिव मी। मैं जानता हूं कि वो जो बीपी की प्रॉब्लम है वो शायद मेरी बेटी के कारण आ रही है या मेरे फादर के कारण आ रही है, कोई ना कोई कारण से आ सकती है। अब ये जो बीमारियां हैं कैसे ना कैसे इकट्ठी हो सकती है। तो अगर आप होपोनोपोनो करते हो तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। अब थैंक यू आप किस लिए बोल रहे हो? थैंक यू बोल रहे हो कि अब मुझे दिख रहा है और मैं जानता हूं कि वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था, मुझे एग्जाम से अवॉइड करवा रहा था, तो उसके लिए मैं उसको थैंक यू बोल रहा हूं क्योंकि उसने मुझे कैसे ना कैसे करके हेल्प की थी, उस बीपी ने मुझे हेल्प की थी। और फिर उसके बाद आई लव यू। आई लव यू हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो बीपी है ये हमारा हिस्सा है। अच्छा आप ये बताओ, अगर सारे के सारे ऑर्गन्स मिलकर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को बोलने लगे कि यार तू बहुत गंदा काम करता है, तू बहुत गंदा काम करता है, सारे के सारे ऑर्गन्स मिलकर अगर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स को बोलने लग गए कि तू बहुत ही गंदा काम करता है, तेरे से हम दोस्ती नहीं कर रहे, अगर उसको कोसने लग जाएंगे तो क्या होगा? पूरी बॉडी सड़ने लग जाएगी, कोई भी ऑर्गन फंक्शन नहीं कर पाएगा। अब आप इसको फ्लिप कर सकते हो, कोई भी ऑर्गन अगर काम नहीं किया तो वो पूरा सिस्टम गड़बड़ कर देगा क्योंकि वो आपकी बॉडी का एक हिस्सा है, उसको चलना जरूरी है। बीपी को जब तक आप कोसते रहोगे तब तक वो आपके अगेंस्ट काम करता रहेगा क्योंकि आप उसको सिर्फ और सिर्फ कोस रहे हो, उसको बोल रहे हो कि यार ये बीपी जा क्यों नहीं रहा, ये डायबिटीज जा क्यों नहीं रहा, ये ओवरवेट जा क्यों नहीं रहा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो आपका हिस्सा है। जब तक आप उसको फुल्ली एक्सेप्ट नहीं करते अपनी लाइफ में, तब तक वो चीज ठीक नहीं होने वाली। बहुत जरूरी चीज है। तो ओनरशिप हो गई, आपकी आंखें खुल गई, आप उसको बोल रहे हो थैंक यू, और अब आप उसको अनकंडीशनली एक्सेप्ट कर रहे हो, अनकंडीशनली लव कर रहे हो। इसका मतलब यह है कि ये बीपी जाए ना जाए, आप उसके साथ हो, आप उसको अलाउ कर रहे हो। चलो ठीक है, चलने दे बीपी, चलने दे ये बीमारी, चलने दे। अब मैं जानता हूं कि ये बिल्कुल अगेंस्ट जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। हम बोलते हैं कि विजुलाइज करो, आपकी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। अब उसी प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, इस हमारे एक हिस्से को रिजेक्ट कर रहे हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को हम रिजेक्ट कर रहे हैं कि हमको चाहिए नहीं वो। अब क्या होगा, वो सिस्टम मान लो चला गया, थोड़े टाइम तक वो बॉडी काम करने लग जाएगी, बट एंड में क्या होगी, वो बॉडी सड़ने लग जाएगी। धीरे धीरे कलेक्ट होता रहेगा कचरा और वो बाहर नहीं निकल पा रहा। ऐसे ही काम करता है हमारा सिस्टम। फुल एक्सेप्टेंस लानी बहुत जरूरी है। तो हेल्थ इश्यूज के बारे में एक चीज याद रखिए, आपको पूरी ओनरशिप लानी जरूरी है, पूरी एक्सेप्टेंस लानी जरूरी है और पूरी तरह से उसको प्यार करना जरूरी है। अब चलते हैं नेक्स्ट अलग तरीका है EFT। अब EFT आप जानते होंगे, काफी सारे वीडियोस हैं। मितेश खत्री करके एक यूट्यूबर हैं, बहुत ही अमेजिंग यूट्यूबर हैं और उनके वीडियोस फ्री में अवेलेबल है और मुझे विश्वास नहीं होता लोग उनको यूज नहीं करते। उनके वीडियोस हैं काफी सारे जिसमें वो टैपिंग बताते हैं। अब ये टैपिंग जो है ये साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है। आप मेरे साथ कर सकते हैं, मेरे को इतनी सारा प्रैक्टिस है नहीं, बट मैं करता हुआ आया हूं कुछ टाइम से, अभी मेरे ख्याल से दो या 3 हफ्ते ही हुए हैं, बट उससे ही मेरे को काफी सारा इंपैक्ट मिल रहा है। मेरे को पता चल रहा है कि कितना यूजफुल है। इनफैक्ट एक बुक है जिसका नाम है द बॉडी कीप्स स्कोर। बहुत ही अमेजिंग साइकोलॉजी बुक है। वो बताती है कि कैसे हमारी बॉडी ये ट्रॉमास को पकड़ के रखती है। जब सोल्जर्स जाते हैं, जब आर्मी पर्सनल्स जाते हैं वॉर करने के लिए, वो वापस आते हैं पूरी PTSD के साथ, पूरे वो ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स के साथ। वो हमारी सोसाइटी में घुल मिल ही नहीं पाते क्योंकि उनकी वो बॉडी में वो ट्रॉमा अटका हुआ रहता है। तो उस बुक में बताया था कि काफी अलग अलग तरीके हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं। EFT उनमें से एक था। तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके पास मान लो बीपी मानते हैं या डायबिटीज मानते हैं, तो अगर आप चाहिए तो प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे साथ। आप कोई सी भी बीमारी कर सकते हैं, चाहे आपको नॉर्मल पेट का पेन हो, आप सिर्फ वर्ड्स चेंज कर सकते हैं। तो चलो प्रैक्टिस करते हैं। यहां पर हम ऐसे टैप करेंगे। मैं यूजुअली 3 उंगलियों के साथ यहां पर टैप करता हूं और फिर उसके बाद हम अलग अलग जगह पे टैप करेंगे। तो मेरे साथ ये सेंटेंसेस रिपीट कीजिए आप। मैं जानता हूं कि मेरे पास ये बॉडी में इलनेस है। मैं जानता हूं कि मेरी बॉडी इस बीपी और इस डायबिटीज को पकड़ के बैठी है। मैं जानता हूं कि ये बीमारियां मैंने खुद क्रिएट की है। मैं जानता हूं कि ये किसी ना किसी तरीके से मुझे हेल्प कर रही है,
मैं जानता हूं कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने ये बीमारियां मेरे लिए बनाई ताकि मैं रियल प्रॉब्लम्स ना फेस करूं, ताकि मैं कंफर्टेबल लाइफ जीऊं। और अब इस रियलाइजेशन के साथ कि ये प्रॉब्लम्स मैंने खुद क्रिएट की है, मैं अब इनको रिलीज करता हूं। मैं इन प्रॉब्लम्स को अब रिलीज करता हूं। मैं अपनी बॉडी को प्यूरिफाई करता हूं। यहां पर टैप कीजिए। मैं इस बॉडी को बिल्कुल प्यूरिफाई करता हूं। और जैसे जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है मेरी लाइफ में, जैसे ही बीमारी मेरी लाइफ में आती है, मैं आंखें बंद करके इसको तहे दिल से थैंक यू बोलता हूं। क्योंकि मैं जानता हूं कि यह बीमारी मुझे किसी ना किसी तरीके से हेल्प कर रही है, मुझे किसी ना किसी तरीके से सेफ महसूस करवा रही है। मैं जानता हूं कि यह मुझे किसी ना किसी तरीके से सेफ फील करवा रही है, मुझे महफूज रख रही है। पर अब मुझे इसकी सेफ्टी की जरूरत नहीं है। मुझे अब इसकी सेफ्टी की जरूरत नहीं है। मैं पूरी तरह से सेफ हूं। मैं पूरी तरह से सेफ हूं। मैं पूरी तरह से सेफ हूं। मैं अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूं। मैं अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूं। तो दोस्तों, ऐसे आप कर सकते हैं। इसको आप किसी ना किसी तरीके से आप इसको डायलॉग चेंज कर सकते हो, वर्ड्स चेंज कर सकते हो, अपने खुद चीज़ें ऐड कर सकते हो। बहुत ही सिंपल टेक्निक है। इसका कोई एक्चुअली रूल नहीं है कि आप कौन सी जगह पहली टैप करो। हमेशा यहाँ से चालू करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर करते हैं, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ, फिर ये दो यहाँ पर आप हड्डी देख रहे होगे, यहाँ पर करनी है, फिर उसके बाद आर्मपिट्स के नीचे, और फिर एकदम टॉप पे यहाँ पर। तो आप किसी ना किसी तरीके से इसको आप अपनी डेली प्रैक्टिस में इंक्लूड कीजिए। अब नेक्स्ट चीज है मेडिटेशन। अब बहुत सारे अलग अलग तरीके के मेडिटेशन है। एक वेदांता मेडिटेशन और एक जाज़ेन मेडिटेशन है। ये दोनों मेडिटेशन मैं लाने वाला हूं मेरे चैनल पे, तो आप ज़रूर देखिए और उनको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मेडिटेशंस हैं। सो दोस्तों, हेल्थ प्रॉब्लम्स आपने खुद क्रिएट किए हैं, हमने खुद क्रिएट किए हैं। जब तक हम उसको रिजेक्ट करते रहेंगे, तब तक वो हमारी लाइफ में कोएग्जिस्ट करती रहेगी। जब हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, वो अपने आप डिसिपेट हो जाएगी, अपने आप चली जाएगी। तो टू समराइज, सब कुछ माया है। आपको पूरी तरह से ओनरशिप लेनी है। वो आपको किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी चीज से बचा कर रख रही है, आपको सेफ फील करवा रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है। और मेजर फीलिंग्स कौन सी है? गिल्ट और शेम। इनको हटाना कैसे है? आप होपोनोपोनो कर सकते हो, EFT मेथड कर सकते हो, वेदांता मेडिटेशन, जाज़ेन मेडिटेशन, कोई भी अलग तरीके का मेडिटेशन कर सकते हो। सो दोस्तों, आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं या कोई सजेशंस हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए। अगर आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो तो बहुत अच्छा होगा। इससे मेरे चैनल बढ़ेगा, ये फैमिली बढ़ेगी और लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हो। अगर आपको पर्सनल सेशन लेना है, 1-on-1 सेशन लेना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या मुझे ईमेल कर सकते हैं और मैं ज़रूर आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ। पहले ही बताना चाहता हूँ कि वो जो पर्सनल सेशन है वो पेड सेशन है। उसमें मैं आपकी पूरी प्रॉब्लम सुनता हूँ, पूरी जो आपकी लाइफ में जो पैटर्न देखता हूँ, कहाँ से चालू हुआ, चाइल्डहुड में कौन सी चीज़ें हुई, फिर उनको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद मैं आपको अलग अलग तरीके बताता हूँ जिसके थ्रू आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में ठीक कर पाओ। सो थैंक यू दोस्तों।